अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिलवी रहमतुल्लाह के बारे में, इनके तारुफ के बारे में। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बरसगीर पाको हिंद में सिलसिला चिश्तिया के मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाह अहले बैत के चश्मो चिराग हैं। आप रहमतुल्लाह का नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन, वालिद का नाम अहमद बुखारी सुल्तानुल औलिया और महबूब इलाही मशहूर इल्काबात हैं। आप रहमतुल्लाह के आबा व अजदाद बुखारा से हिजरत करके बदायून आबाद हुए। वहीं बदायून में 1237 में आपकी पैदाइश हुई। 5 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का वसाल हुआ। आप रहमतुल्लाह के वालिद हदायून के काजी थे। 15 वर्ष की उम्र में दिल्ली तशरीफ़ लाए। कुरान व हदीस और फ़िक़ह में आप रहमतुल्लाह के उस्ताज़ा में अल्लामा अलाउद्दीन असूली, चश्मुद्दीन ख्वारज़मी और कमालुद्दीन मोहम्मद अल-ज़ाहिद रहमतुल्लाह काबिल ज़िक्र नाम है। 20 साल की उम्र में अजोदहन मौजूद पाक पतन शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दस्ते मुबारक पर बैत की और 6 पारों का दर्स हासिल किया। शेख ने कुला चहार तुर्की यानी 4 कोनों वाली टोपी अता की, जो बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों को तर्क करने का वादा था। दुनियावी मालो मता के हसूल के लिए लामहदूद मशक्क़त को तर्क करना, ऐसा खौफ आखरत जो खौफ इलाही पर गालिब हो उसको तर्क करना, बहुत ज़्यादा खाना और सोना तर्क करना, नफ्स की ताबे फरमानी तर्क करना। ये चीज़ें आज भी सिलसिला चिश्तिया का इम्तियाज़ है और यही इस्लामी तालीमात का नचूज़ है। आप अपने शेख के हुक्म पर दिल्ली तशरीफ़ लाए और खल्क़े खुदा की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। आपका मज़ार मुबारक दिल्ली में ही है। आप रहमतुल्लाह अपने मुरीदीन को कसरत से कुरान मजीद की तिलावत की हदायत फरमाते। आपको उलूमुल कुरान पर ख़ास दस्तरस हासिल थी। आपने पूरी ज़िंदगी तलबे इल्म, इबादत, रियाज़त व मजाहिद और लोगों की तरबियत व इस्लाह में गुजार दी। आप मतकी परहेज़गार, साहिब सखावत व इसार, दिलजोई करने वाले, अफ़ू व दरगुजर से काम लेने वाले, हलीमो बुर्दबार और हुस्न सलूक के पैकर थे। जिसकी एक मिसाल ये है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह का सख्त मुखालिफ था और आपको बुरा भला कहता रहता था, लेकिन इसके फौत हो जाने पर आप रहमतुल्लाह के जनाजे में तशरीफ़ ले गए और दुआ की। आप रहमतुल्लाह उसके जनाजे में तशरीफ़ ले गए और दुआ की कि अल्लाह, इस शख्स ने जो कुछ भी मुझे कहा ये मेरे साथ किया, मैं इसको माफ़ करता हूँ। आप रहमतुल्लाह से तज़किया नफ्स और रूहानी आसार वाज़िह हैं। आप रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं कि कुछ मिले तो जमा ना करो, ना मिले तो फ़िक्र ना करो, उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। किसी की बुराई ना करो, बिला ज़रूरत कर्ज ना लो, जुल्म के बदले अता करो। ऐसा करो तो बादशाह तुम्हें और दर पर आएंगे। फ़करो फ़ाका रहमत इलाही है। जो जिस शब फ़कीर भूखा सोया वो शब की शब मराज है। अल्लाह की राह में जितना भी खर्च करो वो इसराफ़ नहीं है। जो अल्लाह की राह में खर्च ना किया जाए इसराफ़ है, ख्वाह कितना ही कम हो। हर सूफ़ी बुज़ुर्ग की तरह आप रहमतुल्लाह ने भी अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत की और बड़े सगीर के मुआशरे को सुधारने में अहम किरदार अदा किया। हज़ारों की तादाद में फ़ुक़रा व मसाकीन आप रहमतुल्लाह के लंगर खाने से खाना खाते। आपने लोगों की रहनुमाई के लिए इखलास और तक़वे से भरपूर शख्सियत तैयार की। इनमें शेख नसीरुद्दीन चिराग दिलवी, अमीर खसरा और हज़रत अमीर हसन सज्जी रहमतुल्लाह के नाम सरफर हैं। एक बार एक तालिबे इल्म आया और आप रहमतुल्लाह के सामने अपनी ज़रूरियात बयान की तो इस वक्त आप रहमतुल्लाह के पास एक बैल के सिवा कुछ भी ना था। आपने वही बैल तालिबे इल्म के हवाले कर दी और फरमाया, जाओ अपनी इल्मी ज़रूरियात पूरी कर लेना। आपने ख़ानदान खलीजी और ख़ानदान तगलक
تک کے مختلف سلاطین کا زمانہ دیکھا۔ آپ نے ان کی بھی ہر ممکن صلاح کی کوشش کی۔ راحت القلوب آپ کی وہ تحریری کاوش ہے جس میں آپ نے اپنے شیخ کامل بابا فرید الدین گنج شکر سے کے ملفوظات اکٹھے کیے ہیں۔ افضل الفوائد آپ رحمۃ اللہ کے اپنے ملفوظات ہیں جو حضرت خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ نے جمع کیے، اور فوائد الفواد آپ کے وہ ملفوظات ہیں جن کو حضرت امیر حسن سجزی رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اس سبق میں ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ اگر صوفیہ کرام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے نفرتوں اور کدورتوں کا خاتمہ کر کے معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہمارا یہ ٹاپک اور ویڈیو اچھی لگی ہو۔ زیادہ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔